तो क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 1C को हम देखेंगे। एक्स कंपनी लिमिटेड इन्वेस्टेड ऑन 1/4/2005 इन सर्टेन इक्विटी शेयर एज बिलो। यहाँ पर इक्विटी शेयर दे रखा है एम और एन, उसका जो है नंबर ऑफ़ शेयर दे रखा है, कॉस्ट दे रखा है। अगर हम नंबर ऑफ़ शेयर की बात करें तो यहाँ पर 1000 नंबर ऑफ़ शेयर दे रखा है, 2 लाख रुपए की कॉस्ट दे रखी है। अगर इसको डिवाइड करेंगे हम तो 200 रुपये पर शेयर की कॉस्ट आएगी। और इसी तरह हम इसका भी देख लेते हैं। 1.5 लाख को डिवाइड करेंगे 500 से तो 300 रुपये पर शेयर की कॉस्ट आएगी। तो इसकी जो इनिशियल कॉस्ट पर शेयर आया है वो 200 रुपये और 300 रुपये, ये इसकी यम की आई हुई है और ये एन की आई हुई है 300 रुपये। इन सितंबर 2005 10% डिविडेंड पेड बाई यम एंड 30% पेड बाई एन। यहाँ पर देखिए 200 रुपये इसकी कॉस्ट आ गई। 10% सितंबर में इन्होंने यम को पेड किया है और 30% इन्होंने एन को पेड किया है। यम की जो फेस वैल्यू है वो है 100 रुपीज़। इस पर अगर 10% निकालेंगे तो 10 रुपये आएगी। और एन की भी देख लेते हैं इसी तरह, क्योंकि फेस वैल्यू पे ही डिविडेंड मिलता है। तो फेस वैल्यू है 10 रुपये और इस पर अगर 30% मिल रहा है, इट मीन्स कि आपको 3 रुपये पर शेयर आपको डिविडेंड मिल रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा 3 रुपये पर शेयर, यहाँ पर 10 रुपये पर शेयर आपको डिविडेंड के रूप में यहाँ पर आपको मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्केट कोटेशन शोड 220 रुपये 290 रुपये यम एन एन रिस्पेक्टिवली। इसका जो ये मार्केट प्राइस है वो 220 रुपये और 290 रुपये दे रखा है। ठीक है, अब अगले साल की बात कर रहा है 1/4/2006 की। यहाँ पर 1/4/2005 की बात कर रहा था और यहाँ 1/4/2006 की बात कर रहा है। इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र इंडिकेट दैट डिविडेंड फ्रॉम यम और एन फॉर द एंडिंग ईयर आर 20% और 35%। यहाँ पर अगले जो साल में दे रखा है ये 20% और 35% डिविडेंड दिया गया है। तो अगेन हम जो है 100 रुपये पे निकालेंगे 20% और 10 रुपये पे निकालेंगे 35%। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 20 रुपये, ये आएगा 3.5 रुपये। ठीक है, ये यम का है और ये एन का है। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, इसको हम आगे कैरी करते हैं क्वेश्चन को रिस्पेक्टिवली। और मार्केट प्राइस दे रखा है, इस समय प्रोबेबिलिटी में दे रखा है क्योंकि ये फ्यूचर का है, फ्यूचर का दे रखा है यहाँ पर डिटेल, ये फ्यूचर की डिटेल दे रखी है। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट एवरेज रिटर्न फॉर ईयर एंडिंग 31/3/2006। कैलकुलेट एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न। एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न आपको निकालना है 2006 और 2007 का। कंपैरेटिव रिस्क टू इन्वेस्टमेंट बाय कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्वेश्चन में निकाल के दिखाना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व होगा। तो सिंपल यहाँ पर देखिए, इसका जो फार्मूला होगा रिटर्न निकालने का, हम क्या यूज़ करेंगे? फार्मूला होता है D1 डिवाइडेड बाई P0 प्लस P1। P1 आपका डिविडेंड, D फॉर डिविडेंड हो गया, P फॉर जो आपका करंट प्राइस है और P0 जो आपकी जो इनिशियल प्राइस होगी। जैसे कि अब पहले हमने निकाला था 200 रुपये और 300 रुपये निकाला था, वो इनिशियल प्राइस हो गई। और इसका जो प्राइस दे रखा है यहाँ पर देखिए 220 रुपये यम की दे रखी है और 290 रुपये एन की दे रखी है। एन की है और ये यम की है। ठीक है, अब यहाँ पर हम फार्मूले के हिसाब से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। डिविडेंड जो दे रखा है वो आपको अभी मैंने बताया 10 रुपये निकाला है डिविडेंड, और प्लस उसमें 220 रुपये जोड़ देंगे, ये वाला डिवाइड कर देंगे 200 से। तो हम यहाँ पर आएंगे 200 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाइड कर देंगे 100 से। तो इससे हमारा निकल के आएगा रिटर्न कितना है। तो यहाँ पर रिटर्न जो निकल के आएगा वो 15% है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह आर्यन का भी निकाल लेंगे। चलिए आर्यन का भी निकाल लेते हैं। आर्यन का हम कुछ इस तरह निकालेंगे। आर्यन का आपका
D1 आपको पता है, जो अभी मैंने निकाला था 3 रुपये आपका निकला हुआ था। P1 जो आपका निकला था वो आपका P1 आपका 290 रुपये था, और P0 जो था वो आपका हमने निकाला था 300 रुपये। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो आएगा 300 प्लस 290 डिवाइडेड बाई 300 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये हमारा माइनस में निकल के आएगा -2.330%। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डिविडेंड दे रखा है, यहाँ पर प्राइस दे रखा है, यहाँ डिवाइड कर दिया है, और जो हमारा निकल के आ रहा है वो 2.33% आपका रिटर्न निकल के आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। अब हमें क्या निकालना है, पोर्टफोलियो का वेट भी निकाल लेते हैं, जिससे हमें पोर्टफोलियो का, तो हमें पोर्टफोलियो रिटर्न भी निकालना है, तो साथ साथ हम पोर्टफोलियो रिटर्न भी निकाल लेंगे। ठीक है, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो का निकाल लेंगे। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर वेट का यूज़ करना होगा, कितने यन का कितना पोर्शन है यम का, और यन का कितना परसेंट है इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं 2 लाख रुपए का यम में है और 1.5 लाख रुपए का यन में है। अगर हम इसको परसेंटेज के हिसाब से निकालें डिवाइडेड बाई 3.5, यहाँ पर भी 3.5 कर देते हैं तो हमें परसेंटेज पता चल जाएगा। 2 डिवाइडेड बाई 3.5, तो ये आपका 5.571%, और इसी तरह जो है ये आ जाएगा आपका 0.4285%, आपका 652 इतना परसेंट आपका वेट आ गया। अब इसको हम वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे 15, क्योंकि इसका जो रिटर्न आया था 15 और इसका -2 आया था, इसी से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इससे कर देंगे, इसका इससे कर देंगे, तो इससे हमें मल्टीप्लिकेशन से पता चल जाएगा कि कितना हमारा रिटर्न आया है। तो चलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। ये आ गया है 8.565, इसका 0.4285 माइनस प्लस 2, ये माइनस हो जाएगा 1% का माइनस हो जाएगा, लगभग अप्रॉक्स ये आ जाएगा 7.567%। देखिए ये भी इनका वही लगभग सेम आ गया है। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो रिटर्न आपका निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट काम करते हैं, हमें निकालना है पोर्टफोलियो रिटर्न फॉर 2006-07। जैसे हमने 5 का निकाला वैसे ही हमें 6 का भी निकालना होगा। सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका डिविडेंड है वो 20% से 20% और 35% हो जाएगा, और जो प्राइस है स्टॉक की वो आपका इनिशियल प्राइस हो जाएगा 220 रुपये, और ये 290 रुपये हो जाएगा। और इसका जो प्रोबेबिलिटी से निकालेंगे वो हमें उसका जो है एक्सपेक्टेड प्राइस पता चल जाएगा। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी से निकाल लेते हैं। यहाँ पे 220, 250 एंड 280 मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.20, 0.50, 0.30, ये आ जाएगा आपका लगभग 253 रुपया इसका P1 का प्राइस आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह P2 का निकाल लेंगे, मतलब इसका ये यम का है, यन का भी इसी तरह निकाल लेंगे। ठीक, तो हम चलिए यन का भी निकाल लेते हैं। यन का भी देखिए इस तरह निकाल लिया है, 290, 200, 310, 330 ये निकाल लिया। तो हमारा जो प्राइस आया है वो 312 रुपये आ गया है। यहाँ डिविडेंड देख लीजिए, यहाँ पर 35% निकाला हुआ है 312 में, प्लस 3.5% 35% ये डिवाइड कर दिया हमने 290 रुपये इसका इनिशियल प्राइस से। हमारा इंटरेस्ट जो निकल के आ गया रिटर्न वो 8.79% ये निकल कर आया है यन का। और ऊपर जो निकल कर आया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं जम का देखेंगे, यहाँ पर आप उसका P1 का प्राइस निकाल लिया यहाँ पर, और डिविडेंड यहाँ पर 20% आपका 20 रुपये निकल गया। 20 रुपये 253 रुपये यहाँ पर जोड़ दिया, 220 रुपये यहाँ की प्राइस ये वाली ले रखे हैं हम। ठीक है, ये 220 रुपये डिवाइड करेंगे तो 24.09% हमारा रिटर्न आ जाएगा, वो यम का निकल कर आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में अब वेट के बारे में पूछा है। वेट आप यहाँ से निकाल लीजिए, आप वैल्यू करेंगे 220 रुपये से, 220 मल्टीप्लाइड बाई 1000
290 मल्टीप्लाइड बाई 500, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 365, 3,65,000 रुपया इसकी करंट वैल्यू है टोटल इन्वेस्टमेंट की। इस तरह टोटल आएगी 3,65,000 रुपये। चलिए आगे, और इसी तरह हम इसका वेट से निकाल लेंगे तो हमारा ये निकल कर आ जाएगा 18.01% आपका रिटर्न आ गया। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के दिखाना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में सिंपल सा है, आपको फार्मूला पता ही होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपल सा आप फार्मूला यूज़ करेंगे, समेशन डी एम एन माइनस एम डी एन। 1 सेकेंड, तो हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे सीधा सा। यहाँ पर फार्मूला जो आएगा 1 सेकेंड बेसिक कैलकुलेशन के लिए हमारा फार्मूला आएगा P1, जो इसका एवरेज निकाल लेंगे, उसका 253 रुपये आ गया था। ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे, इसको हम इससे माइनस करेंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे हमारा जो निकल के आएगा ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह हम एन का भी निकाल लेंगे। 290, 310, 330, यहाँ पर जो प्राइस ये रखा है 290, 310, 330, उसी तरह इसका 312 से माइनस करके यहाँ पर निकाल लेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर को हम जो है प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो निकल के आएगा वो 21% आएगा, और इसका स्क्वायर रूट कर दिया जाएगा तो ये निकल के आएगा 21% आपका निकल कर आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम जो निकल कर आया है वो 21% निकल के आया है, और एन का जो निकल के आया है वो 14% इस तरह निकल के आया। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का, तो यहाँ पर भी हमने अपना जो है स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर निकाल के रख दिया है। क्वेश्चन की जो डिमांड थी हमने उसको पूरी कर दी है, और इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।